नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। तो जब कानून की रक्षा करने वालों पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगने लगे, जब कप्तान इश्कबाजी के शिकार होने लगे, आराम से फंसते नजर आए, बात बात पर कई कप्तान नपते नजर आए, तो फिर क्या इकबाल बचेगा कानून का? और कितना बड़ा सवाल पूरे पुलिस महकमे पर आज इवनिंग एजेंडा में करेंगे पड़ताल। मगर पहले यह रिपोर्ट। खाकी की गिरेबान तक कानून के हाथ, भ्रष्टाचार पर वार, बड़ी मछलियों पर प्रहार, प्रेम जाल में फंस गए कप्तान साहब। प्रदेश में जिलों की रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कुछ ऐसे दाग हैं जो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। यूपी पुलिस में सिंघम के नाम से मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजयपाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है। महिला का दावा है कि अजयपाल शर्मा ने उससे 2016 में गाजियाबाद में शादी की। उस समय अजयपाल शर्मा गाजियाबाद में एसपी सिटी थे। महिला का आरोप है कि 2019 में झगड़ा हो जाने के बाद उसे अजयपाल परेशान करने लगे और ठगी का फर्जी आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। यही नहीं, अजयपाल शर्मा ने कुछ पुलिस वालों की मदद से शादी के साक्ष्य भी महिला के घर से जबरदस्ती उठवा लिए। अब विशेष सचिव गृह के आदेश पर अजयपाल शर्मा के खिलाफ गबन, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और साक्ष्य मिटाने के आरोप का मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि अजयपाल शर्मा से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। एलिगेशंस जो हैं वो कम्प्लीटली बेसलेस हैं और जो मेरा मानना है कि मैं पूरी तरह से इसमें निर्दोष हूं और बाकी इसमें जो भी लीगल एक्शन है मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें न्याय होगा। ये वही अजयपाल शर्मा हैं जिन पर गौतम बुद्ध नगर से हटाए गए एसएसपी वैभव कृष्ण ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एसआईटी की जांच में भी अजयपाल आरोपी बनाए गए। वैभव कृष्ण ने अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद के एसएसपी रहे सुधीर कुमार सिंह, रामपुर के एसपी रहे अजयपाल शर्मा, सुल्तानपुर में एसपी रहे हिमांशु कुमार, बांदा में एसपी रहे गणेश शाह और कुशीनगर में एसपी रहे राजीव नारायण मिश्रा समेत 5 अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। हालांकि जांच से पहले ही वैभव कृष्ण ने रिपोर्ट लीक कर दी। इसी दौरान आईपीएस वैभव कृष्ण का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल वैभव कृष्ण सस्पेंड चल रहे हैं। अब सवाल है, कैसे अश्लील चैटिंग का विवाद आईपीएस लॉबी में है खींचतान? क्या प्रेम जाल में फंस गए अश्लील पुलिस वाले? खाकी की गिरेबान तक कानून के हाथ, भ्रष्टाचार पर वार, बड़ी मछलियों पर प्रहार की तैयारी, कड़ी कार्रवाई से खत्म होंगे हर तरह के भ्रष्टाचार। जी हां, इन सवालों के जवाब जरूरी है क्योंकि पुलिस पर बड़ा ही दारोमदार है पूरे सूबे की सुरक्षा का। तो ऐसे में पुलिस का इकबाल बचेगा क्या? और इकबाल नहीं बचेगा तो फिर कैसे डरेंगे अपराधी? मेरे साथ दिलीप श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सूर्य कुमार शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी एडवोकेट रजा हुसैन जुड़े हुए हैं, गोपाल राय पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले अब सूर्य कुमार शुक्ला साहब आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे होगा? आरोप अभी तय होना है, सिद्ध होना है, लेकिन बहुत कुछ अब सामने आ चुका है। एसआईटी की भी जांच हो चुकी है और खुद महकमे ने कई मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। तो इन इश्कबाज कप्तानों के भरोसे कैसे चलेगा कानून? या कैसे बचेगा कानून? सवाल यह भाई साहब कानून बचेगा और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है, विभाग महत्वपूर्ण है, प्रशासन और शासन महत्वपूर्ण, जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यहां प्रश्न केवल वैभव कृष्ण या अजयपाल शर्मा का नहीं है। नहीं, बहुत सारे नाम है और भी। गलती की है तो यहां इसका एक एंगल ये भी है, ये भी देखिए कि पुलिस विभाग ही है जो जांच कर रहा है। अपने भी लोगों पर सख्ती करना, उनको और अच्छा बनाना, गलती करे तो उनको दंडित करना। आज के माहौल में आप बताइए कितने विभाग हैं, कितने लोग हैं जो अपने लोगों पर सजा देते हैं, अपने लोगों पर कार्रवाई करते हैं। और इसके साथ वो भ्रम टूट जाना चाहिए बेईमान अधिकारियों का कि अगर हम कोई गलती गड़बड़ी बेईमानी करेंगे तो हम भी दंडित होंगे। ये भारतीय लोकतंत्र प्रशासन के लिए बहुत अच्छा लक्षण है
कि ठीक है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी अकाउंटेबल समझे जाएं और जनता को यह भरोसा हो कि हमारे कप्तान साहब भी अगर गलती करेंगे हाँ। तो ये भी उसी कानून के दायरे में आएंगे। ठीक है, इसको शुक्ला जी। इस नजरिए से देखिए, शुक्ला जी। ये पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति ओके, व्यवस्था- यू मेड योर ये- पॉइंट। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपने अपनी बात कही। आपको लगता है कि विभाग जांच में जुटा है और इसीलिए विभाग पर सवाल नहीं है, लेकिन सर आप तो जानते हैं, आप तो खुद डीजी व्यक्ति रहे पर हैं, सवाल आईपीएस है। ऑफिसर रहे हैं, कि जो कानून व्यवस्था और न्याय का सिद्धांत जो कहता है, बुनियादी आधार है कि संदेश, वाकई न्याय मिलना और न्याय मिलने का एहसास होना, वाकई कानून का राज होना और कानून के राज का एहसास होना ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसी तस्वीरों से उस पर चोट पहुंचती है, यह बड़ा सवाल है। दिलीप श्रीवास्तव जी, यह चुनौती आपकी सरकार के लिए भी है। जी अजय जी, अजय जी, चुनौती सामने है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी सरकार में ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी की जा रही है। कानून सबके लिए समान है और जिस प्रकार से आपने कहा एहसास भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, वो सारी चीज दृष्टांत रूप में स्पष्ट होते हुए दिख रही है। जिस प्रकार से पहले वीआईपी कल्चर व्याप्त रहता था कि फला आईपीएस है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कानून सबके लिए समान है। जो भी गलत कार्य करेगा, भ्रष्ट आचरण करेगा और अपने जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, उन सभी के लिए, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। स्पष्ट रूप से संदेश है भ्रष्टाचारियों के लिए। Okay. स्पष्ट रूप से जो पहले संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त था और जो कुछ लोग आज करने के प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये अगर हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो ये स्वर्णिम इतिहास है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई ठीक है, 3 वर्ष में। मेजर, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा अजय आपके पास। जी, आप ये कह रहे हैं कि तमाशा है ओके, उन लोगों के ऊपर वक्त बदल जो गया ये है। कह रहे थे कि देखिएगा कार्रवाई नहीं होगी, लीपापोती हो जाएगी। हाँ। आपने देखा वैभव कृष्ण के पत्र पर जांच भी हुई और पुलिस की रिकमेंडेशन पर शासन ने कार्रवाई अरे भी शुक्ला की। जी, ये मेरा तो क्लियर डर, किया नहीं मुझे कि दुख ये इस बात का है, लीपापोती का व्यवस्था नहीं नहीं है। शुक्ला जी, मुझे तो दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का हो रहा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स, चाहे वो वैभव कृष्ण हो, चाहे डॉक्टर अजय पाल शर्मा हो, दे वर रियली गुड, दे वर डूइंग गुड, बहुत अच्छा काम था उनका जहां भी रहे, मगर वो ऐसे फंस रहे हैं इतनी आसानी से, किस तरीके से फंस रहे हैं? दे आर द आईपीएस ऑफिसर, ट्रेंड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स। अभी इस मामले में कोई निर्णायक बात कहना उचित नहीं है, न मैं टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है और तफ्तीश के बाद न्यायालय में जाएगा। जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक बात है। पुलिस भी अपनी पूरी ठीक पैरवी बात है। करेगी। ये नहीं कि हमारा साथी, हमारा भाई कोई आ गया तो हमारे कदम विचलित हो जाएं। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब से मैं पूछूंगा, हमें इंतजार जरूर करना हो चाहिए। कहा जाता है पुलिस अपने बाप की नहीं होती, जब मामला फंस जाता है तो पुलिस उसमें वाजिब हाँ, कार्रवाई कहावत है कि करेगी। पुलिस के ये ना वो 5 कदम आगे लीपापोती चले ना करके 5 कदम मामले पीछे, को दबाया नहीं जाएगा। ठीक बात है ये। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, सो ये अच्छी बात है कि अगर सिस्टम में कहीं कोई कुछ गड़बड़ है तो ये बाहर आना चाहिए, आ रहा है बाहर, और उसका इलाज होना चाहिए, बजाय इसके कि वीआईपी हमेशा सेफ रहेंगे चाहे कुछ भी कर ले, जैसा पहले परंपरा जैसी चली आ रही थी वो टूट रही है परंपरा। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आप इस पूरे प्रकरण को बहुत गौर से देखें तो सबसे पहले वैभव कृष्ण ने जो है करीब, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद 15 लोगों पे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पहली कार्रवाई जो योगी जी ने करी वो उन्हीं को उठा के सस्पेंड कर दिया। ये घटनाक्रम शुरू होता है। दूसरे, उसके बाद जब मैं बोल लूं उसके बाद आप बात रखिएगा, मैं एक बार बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जितना बचाव करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज आज जो बहुत दिलचस्प देखने में आई, जिस आईपीएस ऑफिसर ने योगी जी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 2002 में गिरफ्तार किया था, उसने आज हफिंगटन पोस्ट में 15 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और आज योगी जी ने उसको भी सस्पेंड कर दिया है।
पुराने आईपीएस ऑफिसर हैं जसवीर सिंह, उनको भी सस्पेंड कर दिया। किन तो कारणों से देखिए सस्पेंड किस किया गया, तरीके ये तो से जानकारी कर ये लें जो आप। घटनाक्रम हो रहे हैं किस दिखाया कारण से कुछ जा रहा है और वैभव हो कृष्ण कुछ के और खिलाफ रहा कार्रवाई है। की गई या अन्य भाई अगर अधिकारियों के 15 खिलाफ दिन कार्रवाई की जा 15 रही है, लोगों के नाम ये लिए गए जानकारी थे, आपको तो होनी सबसे चाहिए। पहले जो है बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना देखिए भारतीय चाहिए। जनता पार्टी अगर की यही कोई भी परेशानी है व्यक्ति कि जैसे ही भ्रष्टाचार पोल का में उनका लिप्त है, चट्टा चिट्टा जैसे खुलने आपके लगता यहाँ है, संरक्षण दिया उनके जाता था, प्रवक्ता वैसा बोलने लग संरक्षण जाते नहीं दिया हैं। जाता। देखिए बोलने भारतीय से कुछ नहीं जनता होता पार्टी है। में स्पष्ट आपके जो पारदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो निष्पक्षता सिर्फ के बोलते हैं, साथ इसीलिए आप कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों ने संस्थागत भ्रष्टाचार की उत्पत्ति की और उसको संरक्षण देने का काम किया। आप सुनना आपने संस्थागत भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया ना। आपने बोल रहे थे लेकिन बेबुनियाद बातें न रखिए, तथ्यों के साथ बात रखें, तर्क संगत बात रखें, अच्छी बात है। लेकिन झूठ का सहारा लेके झूठी बात रखना, यहाँ चैनल पे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उसका प्रतिवाद या उसका उत्तर देना आवश्यक है। सच्चाई सामने आ जाएगी, आप शांत रहिए। ओके, रजा हुसैन साहब, सच्चाई तो आप देखिए ना, आप देखना नहीं चाह रहे हैं। मैं दिखा भी रहा हूं। आप समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखना नहीं चाह रहे हैं। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। देखिए यहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पे तो कार्रवाई हो नहीं रही, फिर आप बचाव कर रजा हुसैन साहब, भाई अभी पेशे की बात नहीं हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसे गलत कामों में लिप्त नहीं रहता जैसे समाजवादी पार्टी में रहते। जी चिन्मयानंद तो पता नहीं कौन सा तीर मार के आए थे ना, और सेंगर भी जो किया रजा हुसैन रिजवी कहाँ थे ये भी आपको जानकारी में है। आप जरा समझाएं, बलात्कारियों को भी बचाना तो जिनके आपकी ऊपर पार्टी का जिम्मेदारी होती है, शर्म आनी कानून चाहिए आप लोगों को बचाए रखने की। ये सुन लीजिए ना, और फिर आप दिखाने की कुछ अरे आप दोनों साहब, प्रजापति ब्रांड एम्बेसडर मैं जरा आशीष दिलीप श्रीवास्तव, लेट मी ब्रिंग इन अदर गेस्ट, प्लीज होल्ड ऑन। जी रजा साहब, जिनके ऊपर बहुत सीधा सा सवाल आम जनता के मन में आता है ऐसी तस्वीरों को देख करके कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अपराधियों को डराएंगे, वो खुद अगर कहीं अपराधी नजर आने लगते हैं तो फिर इकबाल पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, मुझे लगता है। देखिए अजय, बहुत कम शब्दों में मैं अपनी पूरी बात को आपके सामने रखूंगा, बहुत कम शब्दों में। एक तो वैभव कृष्ण 5 आईपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। क्या सरकार में लोगों को जानकारी नहीं थी? एक आईपीएस ही बताएगा कि ये भ्रष्टाचार है, ठीक है। सरकार ने उसको संज्ञान लिया, डीजी विजिलेंस अवस्थी जी से जांच कराई जो आज डीजीपी हैं। जब उनसे जांच होकर के पता चला तो जो दीप्ति शर्मा जो है वो मुकदमे में जेल में थी, जेल में उनके बयान हुए। उस बयान के आधार पर जो है शर्मा जी आईपीएस को जो है आज हजरतगंज थाने में एफआईआर की गई। और एफआईआर भी किस लिए की गई कि साहब वो मोबाइल के चीज जो है वो निकाल लिए गए, मोबाइल छीन लिया गया, गबन का मामला उनके ऊपर लगाया गया, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा उन पर लगाया गया, साक्ष्य मिटाने का उन पर मुकदमा लगाया गया। ये सही है कि एफआईआर हो गई है। दीप्ति शर्मा बताती हैं कि मैं जो हूं उनकी पत्नी हूं। अब ये पत्नी एक्सेप्ट है कि नहीं है ये तो इन लोगों का इंटरनल मामला है और वो जो जांच होगी जांच एजेंसी समझेगी। लेकिन ये आईपीएस पर अगर बात आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि लोग आईपीएस पर पूरा विश्वास करते हैं। और हर आईपीएस को, क्योंकि वो एक तरीके से आइकॉन होता है, उसको अपने चरित्र के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यही सवाल हो जाता है। हम गोपाल राय साहब, हम किस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएस पर बहुत विश्वास करता है जनता। जी गोपाल राय जी, यही सवाल है। एक्चुअल में हमारे देश में जी बताइए, आप सारी बात सुन नहीं रहे, क्या सवाल दो रहा हूं मैं जी। हमारे देश में आईपीएस एक ऐसा अधिकारी होते हैं जो पूरे देश को कानून व्यवस्था इनके हाथ में होती है। ये प्रकरण जब नोएडा से उठता है, एसएसपी वहां वैभव कृष्ण जी को क्या जरूरत थी इतने आईपीएस लोगों के बीच में? इन लोगों में क्या आपस में गुटबाजी हुई कि इनको इन लोगों के खिलाफ जो है शासन में गोपनीय पत्र भेजना था और साथ में उसको लिख भी अपने स्तर से कराया गया। भाई अपने 1-2 लोगों को दिए होंगे तभी ये लिख हुआ। अच्छा क्या ना भ्रष्टाचार को उजागर किया, अच्छे अधिकारियों में से गिने जाते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का उजागर तो इन्होंने किया, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, इनको क्या आवश्यकता थी? इन लोगों में पहले से ये चल रहा था आपस में। एक होता नहीं है कि हमारा आपसे हम किसी बैच के हों या ना हो, अगर हैं कभी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये भी रहे। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अजय पाल शर्मा भी थे जिनको वहां की जनता ने सराहा भी कि भाई ये काउंटर करते चले आए, अपराधियों में
कमी आई, अपराधी छोड़ के भागे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है हमारे देश का कि ऐसे जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जांच हो रही है इसमें अब जिस बैच के हुआ है उस बैच के हुआ है आपस में एक दूसरे के लोग बचाव पक्ष के लिए जरूर अपना प्रयास करते हैं कि मैं बचूं कैसे। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इन सारी बातों के बीच में जरूरी है कि एक तरफ जब आप मुहिम चला रहे हैं प्रदेश में कि अपराध का हम जड़ से खात्मा करेंगे, जिसकी सख्त जरूरत है उत्तर प्रदेश को, दूसरी तरफ जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो ऐसी ऐसी तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, ये बातें जिनके खिलाफ उभर कर सामने आती हैं, तो फिर उस पूरी मुहिम पर भी सवाल उठने लगता है, बट्टा लगने लगता है। तो क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा और कैसे? कुछ ही पलों में लौटते हैं। कैसे प्रेम जाल में फंसते जा रहे हैं सारे हमारे कप्तान, इस पर हम आज कर रहे हैं बड़ी बहस। और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, एक चीज बताइए हमें कि ये इतना तो साफ है, जिस तरीके से जितनी सारी बातें जिन तरह की तस्वीरों के साथ सामने आ रही है कि बड़ा बहुत कुछ चल रहा है आईपीएस लॉबी के भीतर, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी हुई है पूरी लॉबी और महकमा पूरा बदनाम हो रहा है। ये भाई साहब जो आपको अंदेशा है कि कोई आईपीएस लॉबी आपस में लड़ रही है या गुट बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? मैं बहुत करीब से संपर्क में रहता हूं लोगों से। ये जहां तक रही है प्रेम संबंध वाली बात, तो इसमें देखिए कि उस लड़की के खिलाफ अजय पाल शर्मा ने पहले अपनी तरफ से मुकदमा लिखाया हुआ है, यानी कि दोनों में ऑलरेडी कुछ विवाद चल रहा है। और अगर वो लड़की ने मुकदमा अरे शुक्ला जी क्रॉस केस लिखा दिया है, अब मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोल चुकी हैं तो और ये बोलती हैं। देखिए केस नहीं लिख रहे हैं। अब आप ऐसा कह रहे हैं, अगर मैं तो समझ रहा था अगर केस लिख फिर लिया तो और गंभीर। आप कहते हैं कि ये लॉबी की लड़ाई नहीं है, फिर तो और गंभीर मामला है। और जिस सवाल को मैं इग्नोर कर रहा था वो सवाल मुझे उठाना पड़ेगा। शुक्ला जी जल्दी से, समय कम है क्योंकि पुलिस पर ज्यादा सवाल है, तो इसलिए आप ही से ज्यादा सवाल मुझे करने होंगे। सर आप कह रहे हैं कि अगर लॉबी की लड़ाई नहीं है तब तो मुझे अंदेशा है इन आईपीएस। सर सुपर कॉप हैं ये आईपीएस ऑफिसर्स हमारे, और वो सुपर कॉप खुद को नहीं बचा पा रहे, हमें क्या बचाएंगे? ऐसे फंस जा रहे हैं ऐसे मामलों में, ये शर्मनाक तस्वीरों के साथ। देखिए हाउ विल दे प्रोटेक्ट अस इफ दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? कि पहले से अजय पाल शर्मा ने पहले से मुकदमा लिखाया हुआ है, अब बदले में अगर उस लड़की ने भी क्रॉस केस लिखा दिया है तो पूरी तरह निष्पक्षता जांच हो जाए। ये सुपर कॉप अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात आई है तो हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे कि वाजिब जो हो जांच हो जाए और उचित कार्रवाई हो जाए। सर फिर हम में और एक सुपर कॉप में क्या फर्क रहा? कठिन है कितना। मुझे कोई फ्रेम कर दे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको फ्रेम कर दे, यू आर अ प्रोफेशनल पुलिसमैन, सुपर कॉप, हाईएस्ट ट्रेनिंग आपके पास होती है क्राइम्स को से लोगों को बचाने की, तो मुझे फिर यह लगता है मेजर आशीष आप भी एक ट्रेंड आर्मी मैन रहे हैं, आप तो समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट्स अ क्वेश्चन। जी अजय, बिल्कुल सही बात उठाई आपने। आई थिंक एक जरूरत है थोड़े से गाइडलाइंस एक बार दोबारा इशू करने के, क्योंकि आजकल ये प्रचलन भी हो गया है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि जो प्रभावशाली पद पर हों उनको जो है किसी तरीके से जिसे हम हनी ट्रैप कहते हैं, कई बार आप सेना के कई ऑफिसर्स या अदर रैंक्स में देखते हैं इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पुलिस महकमे में भी हो सकता है, किसी और विभाग में जहां कोई प्रभावशाली पद पे व्यक्ति हो उसके साथ हो सकता है, एक साजिश के तहत भी हो सकता है, जहां एक जानबूझकर इस तरीके की जो पूरी कहानी है वो रची जाती है और उसके बाद कुछ फेवर्स लेने की डिमांड की जाती है या पैसे की या किसी और तरीके की। तो कहीं ना कहीं इससे बचाव करने की जरूरत जरूरी। तो लगता है कि उन पर जिन पर जिम्मेदारी हमें बचाने की है उनको भी बचाने की शायद जरूरत है, या फिर वो खुद उन्हें बहुत कुछ सोचने और अपने गिरेबां में भी झांकने की जरूरत है। मगर एक बात साफ है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है खाकी में, इसलिए खाकी को खुद गिरेबां में झांकने की जरूरत इस वक्त नजर आ रही है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।